आज आप लोगों के बीच आए हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि बौचहा में उपचुनाव है और आज जो है आखिरी दिन है प्रचार का। और जैसा कि आप लोग सब लोग कारण भी जान रहे हैं कि उपचुनाव क्यों हो रहा है। सबसे पहले स्वर्गीय पासवान जी, मुसाफिर पासवान जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन हम अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि 5 साल के लिए आप लोगों ने उनको विधायक बनाया, लेकिन अफसोस है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीच में ही मुसाफिर पासवान जी हम सब लोगों से दूर चले। आज हम लोगों के बीच नहीं है और विधायक का सीट खाली है और इसीलिए ये चुनाव हो रहा है। हमको पूरा भरोसा है बौचहा की जनता पर, समाज के हर वर्ग के लोगों से, चाहे वो स्वर्ण जाति के, चाहे वो पिछड़ी जाति के, चाहे वो अति पिछड़ी जाति के, चाहे दलित महादलित हो, चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई हों। मुझे पूरा भरोसा है बौचहा की महान जनता पर कि जो 5 साल का कार्यकाल आपने मुसाफिर पासवान जी को देने का काम किया था, तो आधा जो कार्यकाल जो बचा हुआ है वो उनके बेटे, जो राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट पार्टी द्वारा जो प्रत्याशी हैं अमर पासवान जी, आप उनको अपना एक एक मत दे करके फिर से पुनः जो है विधानसभा भेजिएगा। ये हमको भरोसा है और हमको ये भी भरोसा है कि अमर पासवान जी नौजवान हैं, पढ़े लिखे, MBA किए हुए हैं, मेरे साथ पहले दिल्ली में क्रिकेट भी खेला करते थे और जुझारू है, मेहनती है, ईमानदार है और अपने पिता का भी काम, जब तबीयत बिगड़ी हुई थी तो वही ज़्यादातर काम भी देखा करते थे। तो हम आप लोगों से यही अपील करने आए कि जिनको लालू जी ने लालटेन थमाया है, अमर पासवान जी को, अमर जी को मौका मिलेगा तो अपने पिता मुसाफिर पासवान जी का भी नाम अमर करने का काम करेंगे। और सब लोग को हम इतना ज़रूर विश्वास दिलाना चाहते हैं, 5 साल के लिए तो मौका आप लोगों ने दिया ही ना था मुसाफिर पासवान जी को, दिया था कि नहीं दिया था? तो 5 साल के लिए तो दिया ही था। तो अब बीच में हमारे नहीं है तो उनके बेटे को 2.5 साल खाली मौका देने में क्या जाता है? 2.5 साल में क्या बिगड़ जाए? और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2.5 साल अमर पासवान जी को मिलेगा तो 10 साल में जितना काम नहीं हुआ वो 2.5 साल में करके दिखाने का काम करेंगे। आप प्रत्याशी देख लीजिए, सब कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जिनको मौका नहीं मिला? पता है, रमई जी को पिताजी ने मंत्री तो बनाया, पिछले बार हम लोगों ने भी बौचहा से चुनाव में टिकट पर खड़ा किया था, हम आए थे उनके लिए वोट मांगने, लेकिन हार हुई। और बगल के सकरा से ही उनकी बेटी चुनाव लड़ रही थी, वो भी हारी, 1700-1800 वोट आया मात्र। हमको लगा कि मुसाफिर पासवान जी लालू जी के पुराने साथी हैं, राष्ट्रीय जनता दल उनका पुराना घर है। आज मुसाफिर पासवान जी की धर्मपत्नी यहाँ आंचल फैला करके आप लोगों से वोट मांग रही है और जो पार्टी को, जिन नेताओं को इनका साथ देना था, उन लोगों ने इनके साथ धोखा दिया। इस वजह से लालू जी को लगा कि अगर सच्ची श्रद्धांजलि अगर मुसाफिर पासवान जी को अगर देंगे तो उनके बेटे को हम लोग सहारा देंगे, उनके परिवार को हम लोग सहारा देंगे।
और ये इनका पुराना घर है। लगातार रहे, आप लोगों के बीच रहे मुसाफिर जी। हम तो अल्लाह और भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि भाई उनको जो है स्वर्ग में जगह मिले, आत्मा को शांति मिले। लेकिन हम सब की भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर सच्ची श्रद्धांजलि अगर देना है तो लालटेन पर बटन दबा करके भाई अमर पासवान जी को भारी मतों से विजय बनाना। यहाँ कौन कौन लोग हैं? सब लोगों को मौका मिला। भाजपा के प्रत्याशी कौन है, उनको भी जो है मौका मिला। ऐसा नहीं आप लोगों ने मौका नहीं दिया, लेकिन काम कम करती थी, कमीशन ज्यादा लेती थी। यही है उनका। हमारे पासवान नौजवान हैं, भविष्य उज्जवल है। अगर उनको अपना भविष्य बेहतर राजनीति में बनाना है तो उनको काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के उनका भविष्य जो है बेहतर होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि एक मौका मिलेगा उनको तो पूरा अपने काम को वो ज़मीन स्तर पर उतारने का काम करेंगे। और सब लोग, हमको लगता है कि उम्मीदवार, इन लोगों का रोड शो चल रहा था मुशहरी में, ये उम्मीदवार भी आ ही गए आप लोगों के बीच। तो हम आप सब लोगों से एक अपील करना चाहते हैं कि भाई कोई भी अगर नाराजगी है तो उसको दूर कीजिए और एक मौका जो है अमर पासवान जी को देने का काम कीजिए। तो आप लोगों का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पक्का मिलेगा ना? तो देखिए, बगल में ही नीतीश कुमार जी का भी कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन भाजपा के लोग और नीतीश कुमार जी किस मुंह से वोट मांगने आए? हमने पिछले चुनाव में क्या कहा था कि एक मौका अगर आप लोग दीजिएगा तो पहला जो कैबिनेट का मीटिंग होगा, पहले कैबिनेट के मीटिंग में अभिनंदन, आशीर्वाद दे। तो पहले कैबिनेट मीटिंग में अगर मेरा मुख्यमंत्री रहते हुए कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। हमारा क्या मुद्दा था? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार आप लोगों को हम देने का काम करेंगे। आज बताइए, न पढ़ाई है, न दवाई है, न लोगों की कमाई है, न सिंचाई है। किसान तबाह, मजदूर तबाह, अब भ्रष्टाचार, अपराध आप जान रहे कितना बढ़ चुका। थाना जाइए, ब्लॉक जाइए, बिना घूस दिए हुए कोनो काम नहीं होता, ना सुनवाई होती है लोगों की, ना कार्रवाई करती है ये सरकार। कितना महंगा हो गया, हर चीज महंगा हो गया। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, ये भाजपा के लोग कहते हैं कि अनाज हम दे रहे हैं, अनाज हम दे रहे हैं। कोनो भाजपा अपने पॉकेट से नहीं दे रहा। चाहे किसी की भी सरकार होगी तो वो अनाज देगा ही देगा। लेकिन आप एक बात समझ जाइए, इस महंगाई में कितना, छोड़ दो भाई, नींबू कितना किलो हो गया? 300-400 रुपए किलो नींबू हो गया। हर चीज का दाम बढ़ गया। अनाज का क्या होगा जब गैस सिलेंडर चाहिए कि नहीं चाहिए? गैस चाहिए ना? कितना का हो गया? 1000 के पार हो गया। आप बताओ, अनजवा गरीब अनाज का क्या, गरीब अनाज कच्चा फाकेगा? पका के खाएगा। तो पकाने में तेल चाहिए, मसाला चाहिए, बर्तन चाहिए, गैस चाहिए, सिलेंडर चाहिए, ये सारा चीज चाहिए, तब ना जाकर के दाल, रोटी, सब्जी, तरकारी खाइएगा। अरे महंगाई में क्या हो रहा है? पेट्रोल हो गया 100 के ऊपर, 120, और डीजल हो गया 100 के पार। बताइए
ये गरीब कहाँ से भाई, ये गरीब का लड़का कैसे गरीब परिवार कैसे गुजारा करेगा, कैसे उसका घर चलेगा। तो हम इतना कहना चाहते हैं, भाजपा वाला लोग पहले बोलता था महंगाई डाइन है, महंगाई डाइन है, महंगाई डाइन खाई जात है। अब भाजपा वाला के और नीतीश जी के महंगाई डाइन नहीं महबूबा लगती है। गरीब कहीं चले जाइए ना वृद्धा पेंशन मिलता है। हमारी सरकार होती तो हम वृद्धा पेंशन बढ़ा देते। कहीं इंदिरा आवास लोगों को नहीं मिलता है, गरीब जो है बेसहारा है। नीति आयोग के रिपोर्ट में हर सूचकांक में बिहार जो है वो फिसड्डी है, अंतिम पैदान पे है। और यहाँ सरकार में बैठे हुए लोग केवल मलाई मारने का काम कर रहे हैं, केवल उनको अपनी कुर्सी की चिंता। बौचाहा की जनता, बिहार की जनता की चिंता नहीं है। बिहार की चिंता होती तो आप जान ही रहे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता। लेकिन ये डबल इंजन नहीं, ये वाकई में ये ट्रबल इंजन है, ट्रबल इंजन। इसलिए ये जनता के दुख को दूर नहीं कर रही, ये गरीबी नहीं मिटा रही, बल्कि गरीबी को मिटाने में लोग लगा हुआ है। लोग आएगा आप लोगों के बीच, लंबा चौड़ा भाषण देगा, चुनाव में घूमेगा, आप लोगों को फंसाने आएगा ताकि वोट जो है भाजपा को मिले। आप बताइए क्या व्यवस्था बदली? बेरोजगारी है कि नहीं है? कितने लोग बेरोजगार है? जरा हाथ उठा करके बताना, कितने लोग बेरोजगार? इतनी बड़ी संख्या बेरोजगारों की है। माँ बाप बहुआ के लड़का के पढ़ावेला लिखावेला, एक दिन कि बहुआ लड़का बड़ा हो जाए तो नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए तो बुढ़ापा में हमनी के सहारा हो जाए। बताओ कहीं किसी बच्चा का नौकरी लगता? कहीं कुछ नहीं हो रहा। कहाँ दिन रात मेहनत कर रहा है, काम ढूंढ रहा है, चप्पल जो है घिस जा रहा है। पढ़ लिख करके जिसके पास डिग्री है, एमबीए का भी है, इंजीनियर का भी है, डॉक्टर का भी है, बीए किया हुआ, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा। स्कूल व्यवस्था चौपट हो गया, पढ़ाई नहीं होता है, कोई परीक्षा ढंग से नहीं होता। और बताओ एक परीक्षा बता दो जो बिना धांधली के हुआ होगा। हर परीक्षा में धांधली होता है, रिजल्ट ऐसा जाता है कि बताओ सनी लियोनी मैट्रिक में पास कर जाती है। क्या स्थिति बनी है? कहाँ जा रहा है? बहाली जिसका होने निकला है 2013 से, वो अब तक पूरा नहीं हुआ। सरकारी नौकरी का उम्र खत्म हो गया लड़का सबके, कई लोग के। कहा होगा रे भाई, पढ़ेला बाहर जाला। कोई गरीब परिवार तो मजबूरी में सरकारी स्कूल भेजता है, सरकारी अस्पताल भेजता है इलाज के लिए, लेकिन जिसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो प्राइवेट में भेजता है, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट स्कूल। यही हाल है। यानी आप गरीबों को वंचित करने का काम किया जा रहा है पढ़ाई से, शिक्षा से। आज चले जाए ग्रेजुएशन जो है विश्वविद्यालय में सही समय पे पूरा नहीं होता। क्या बना हुआ? किसान का कितना अभी तो कटनी हो रहा है। बताओ यूरिया नहीं मिल रहा था, खाद नहीं मिल रहा था, कितना लोग परेशान था। और जो फसल होता है उसका सही दाम नहीं मिलता, धान का सरकार ले नहीं पाती है। एमएसपी है, क्या मिल रहा भाई? 1800 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन 1800 नहीं मिलता, 700, 800, 1000। बिका तो बिका, नहीं तो सब अनाज में सड़ जाता है। तो ये चौतरफा जो है मार, ये मौजूदा सरकार आप लोगों को देने का काम कर रहा है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप सब लोग गोलबंद होइए भाई। हम विश्वास दिलाते, अगर हमको मौका मिला था जो जनता ने दिया ही था। ये तो रात के अंधेरे में चोरी बेईमानी करके चोर दरवाजे की सरकार आ गई, नहीं तो आपका सरकार था। 4 बजे तक सांझ में हम लोग जीत रहे थे, बाद में पता चला काउंटिंग रोक दिया गया। हमको बुझाया ना भाई, पहली बार इतिहास में हो रहा कि काउंटिंग को रोक दिया गया। अब फिर रात के अंधेरे में जैसे चोर निकलता वैसे 10 बजे के बाद फिर शुरू किया। तो शुरू क्या किया? जो हमारा विजेता था
वो बैठा रह गया कि अब सर्टिफिकेट मिलेगा मिलेगा। पता चला जो भाग गए थे घर उनको बुला के चोर दरवाजे से सर्टिफिकेट देके भेज दिया गया। जो हम लोग 500 वोट से जीते, 1000 वोट से जीते, उसको 12 वोट से हरा दिया गया, 50 वोट से हरा दिया गया। और आज भी देखिए सरकार 5 सीट अगर कम हो जाए तो सरकार गिर जाएगी, सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ज़्यादा अंतर नहीं, हमको वोट मिला 1,56,00,000 पूरे बिहार में। कितना? 1,56,00,000। और एनडीए को कितना मिला? 1,56,12,000, यानी बेईमानी के बाद मात्र 12,000 का अंतर। अब 12,000 का क्या अंतर है रे भाई? तो आप देखिए अमर पासवान जी को इतना वोट दीजिए कि हम लोग 1,56,00,000 से बढ़ जाए और वो लोग 1,12,000 से नीचे आ जाए। तो आप समझ जाइए सरकार की फजियत। यानी होगा क्या, हमको वोट ज़्यादा मिला लेकिन सीटवा थोड़ा कम रह जाएगा, लेकिन वोट तो हमको ज़्यादा मिला। एक एक व्यक्ति का भरोसा तो हम पे हुआ। सरकार की तो नैतिक जिम्मेवारी जो हो, लेकिन हमको इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। लेकिन सीट भले ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन एक बात देखिए, कब आया था रिजल्ट? 10 नवंबर को आया था कि नहीं आया था? 10 नवंबर 2020 को। अगर बेईमानी नहीं हुआ होता तो 10 नवंबर 2020 में 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी मिल गया होता। जब हम सरकारी नौकरी बोले 10 लाख देंगे तो भाजपा वाला वित्त मंत्री को बुलाया, भारत की वित्त मंत्री आई, उनसे घोषणा कराया कि 19 लाख रोजगार देंगे। पहले तो आई थी तो 2 करोड़ हर साल कितना देश में रोजगार दी, इस पे बोलना चाहिए था। लेकिन अब भाई भाजपा वाला लोग आएगा तो पूछिएगा ना, बोल दिएगा चलो 2 करोड़ भूल जाइए। लेकिन जो बिहार चुनाव में आपने वचन दिया था कि 19 लाख रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ? पूछोगे कि नहीं पूछोगे? अब यहाँ लोग आएंगे, बड़ा बड़ा भाषण देंगे, हमने काम किया है, हमने काम किया है। काम क्या किया? बैसाखी पे सरकार किया है और अपना काम निकाला है, जनता को आप लोगों ने ढकेल दिया। यही काम किया, यही ना है? नीतीश जी केवल अपना कुर्सी ना बचाने में लगे। बताओ ऐसा कोई सगा जिसको नीतीश जी ने ठगा ना हो। और हम तो असली में मुकेश सहनी शिकार बने। गेम चेंजर जो थे वो नीतीश कुमार जी का आइडिया था। वो तो बीजेपी से करवा रहे थे ताकि भाई जल्दी खत्म हो, जल्दी निकले, नहीं तो फिर मांगेगा एमएलसी का सीट, फिर कोनो चुनाव होगा तो फिर मांगेगा सीट। यही मौका मिल गया। हम मुकेश सहनी जी को समझाए थे विधानसभा में, मुकेश जी आप मंत्री होकर के भाषण दे रहे हैं, ध्यान अपने पे दीजिए। जो लोग बैठा इनके मन में बेईमानी, आपका रिचार्ज हो पाएगा कि नहीं होगा ये आप जानिए। और भाई अगर हमने तो भगाया नहीं किसी को, खुद ही चले गए थे हड़बड़ा के, और अब अपना गलती मुकेश सहनी खुद मान रहे कि भाई गलती हो गई, लालू जी ने ठीक कहा था। तो आप समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मुकेश सहनी जी हम लोगों के साथ उस समय रहे होते तो मान और सम्मान में कोई कमी हम लोग नहीं छोड़ते। किसको मौका नहीं मिला? यही मुजफ्फरपुर की धरती है जहाँ से पहली बार जो है अपने कैप्टन साहब को लालू जी ने टिकट देने का काम किया, एमपी बनाया। बताइए सहनी समाज, मला समाज, लालू जी ने टैक्स फ्री किया था कि नहीं किया था मछली का आयकर? उसके बाद कौन क्या कर दिया बता दो जरा। ऐसा इससे बड़ा काम अगर कोई किया हो तो बता दो। पासी समाज के लिए लालू जी, जो लोग पासी समाज है, आजकल तो मार थाने में मार पुलिस बिजी है, पकड़ पकड़ के उठा के ले जा रहा है, उठा के ले जा रहा है। यही काम अपराधी के ना पकड़ी हम, बलात्कारी के ना पकड़ी हम,
ये बेचारा जो मजदूरी करता है, या तो नौकरी दो सरकारी पासी समाज को, या तो उसका परमिशन दो। तो थाना में ले जा रहा है गरीब के घूसा। कहाँ से वो अपना घर चलाएगा रे भाई? कहाँ से उसका बाल बच्चा पढ़ेगा लिखेगा? परिवार में कोई एक समाज बने, एक परिवार में एक कोई आदमी बीमार पड़ जाएगा तो उसका इलाज कैसे करा पाएगा? यहाँ तो अस्पताल की व्यवस्था सब जान रहे, यानी मरने के लिए छोड़ दिया सरकार। लालू जी ने पासियों के लिए तारीख टैक्स फ्री किया, कहाँ कौन काम किया? जितना दलित समाज के लिए कितना रैन बसारा बनाया, गरीबों को बाल बच्चों को खुद नहला के धुलवा करके। यही बोलते थे, लालू जी का नारा था, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। चेतना जगाई। हम लालू जी का जब समय था तो लालू जी के समय सरकार ने, लालू जी ने सामाजिक न्याय किया। अगर आप हमको मौका दीजिएगा तो हम आप लोगों के साथ आर्थिक न्याय करने का काम करेंगे। तो एक मौका आप लोग दीजिए। अरे नौजवान है तो हम तो कई बार बोले हैं, 2 बार मंच से, हम क्रिश्चियन से शादी किए और ये सिख से किए। तो भाई हम लोग नए सोच के लोग हैं, A to Z वाले लोग हैं, सबको लेकर के चलना चाहते हैं, सबको। कोई समाज में हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, स्वर्ण भाई, पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा भाई, दलित भाई, महादलित भाई, अल्पसंख्यक भाई पीछे ना छूट जाए। हम सबको साथ लेंगे। हम लोग नए सोच के, नए ज़माने के हैं, नया बिहार बनाना है। तो अगर आप लोग, जिसकी सबसे बड़ी आबादी नौजवानों की, अगर जात और धर्म में बटोगे तो बेरोजगारी कैसे ख़त्म होगा? आप बताइए, जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो उसमें एक एक और जतवा खाली बेरोजगार बा कि सब जतवा बेरोजगार बा? सब है ना। महंगाई की बात करते, शिक्षा चिकित्सा की बात करते, पलायन रोकने की बात करते, कारखाने लगे इसकी बात करते। तो ये तो सबके लिए है। कोई बता दीजिए, अगर हमने कोई जात पात की बात की हो तो? हमने हमेशा जनता के मुद्दे की बात की। और हम लोग, सब लोग, शंभू जी को हम लोगों ने टिकट दिया, कई ब्राह्मणसी समाज को टिकट दिया, राजपूत भाइयों को टिकट दिया, बनिया समाज से हम लोगों ने टिकट दिया, अति पिछड़े से अनिल सानी जी बैठे, उनको हम लोगों ने फिर से मौका दिया, अनीता जी बैठी है दुनिया समाज से, उनको हम लोगों ने मंत्री बनाया। और हम अपने समाज के लोगों को भी मौका मिला है। मुंडा जी है, निरंजन जी है, ललित जी बैठे हैं। कौन बताओ इस मंच पे कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा समाज है जो छूटा हुआ हो? चौधरी जी पासी समाज से आते हैं, शिवचंद्र जी राम समाज से आते हैं, हमारे रामा सिंह जी क्षत्रिय समाज से आते हैं, ये मूसार समाज से रामवृक्ष सदा जी विधायक जी आते हैं, इस सौरभ इंजीनियर चुनाव जीत के बेतिया से भूमिहार समाज से ये आते हैं, हमारे कारी सोहेब युवा के अध्यक्ष हैं, हमारे मंसूरी जी विधायक है, हमारे शमीम जी मोतिहारी के विधायक है। कौन नहीं है रे भाई? लेकिन बोलता है कि फलना के फलना नहीं। हम सब लोग, महिला हैं, सब लोग हैं, लवली जी हैं, वो देखिए काय समाज से विनोद श्रीवास्तव जी आते हैं। कौन नहीं? कौन सा सजा बोलता है कि भाई फलवा के फलवा के। हमको देखिए इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं। अब तरक्की की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तरक्की की बात, काम की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुद्दे की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सब लोग बताइए, अरविंद साहनी जी, अनिल साहनी जी, सब लोग क्या चाहते? अगर हम लोग होते, जो हम लोगों को आप लोगों ने आदेश तो दे ही दिया था सरकार बनाने का, तो आज समझो 10 लाख रोजगार मिलता, सरकारी नौकरी मिलता। तो एक परिवार में भी अगर 5 लोग हैं तो 10 लाख से गुना कर लीजिए, 5 में कितना करोड़ों लोगों का जो है घर जो है संवर जाता, गरीबी मिटती, घर में लड़का की नौकरी मिल जाता। लेकिन ये सब काम नहीं करने देता ये लोग। अभी रामनवमी है तो अभी आपका ये भी चल रहा है, रमजान भी चल रहा, तो ये लोग जानता है, होशियार लोग हैं,
सुनिएगा ध्यान से, कि हिंदू के मुसलमान से लड़ा दो, यही बात करो, मंदिर का बात कर, मस्जिद का बात कर, भगवान अल्लाह के बात कर, लड़े दो, ताकि जनता का ध्यान आए ना इस पे। जनता भूल जाए बेरोजगारी, भूल जाए महंगाई, भूल जाए पूरा चौपड़ व्यवस्था, चाहे शिक्षा का हो चिकित्सा का, ये लोग जानते हैं। इसलिए भाई आप सब लोगों से कहते हैं, 2.5 साल के लिए ना हम मौका मांग रहे हैं, अरे मौका मिलना चाहिए ना। तो आप सब लोग से अपील है, ये लोग आएगा कान ठुकुआ, सब आएगा, फिर झंझट, फिर नया पैतरा लेवे, सिखवावे, बुझावे। आज बताओ हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, आज अकेले घूम रहे, अकेले हम लड़ाई लड़ रहे सबों से। इतने अनुभवी लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो उनको हम तीसरा नंबर का पार्टी बना दिए। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन हिम्मतें नहीं है कि अकेले सरकार में आ जाए या चुनाव लड़े। किससे डरता है ना? तो इसलिए लालू जी के चाहने वाले लोग बहुत हैं। तो हम सब लोग की एक गुजारिश है कि हमारा एक वोट मिलेगा, एक सीट बढ़ेगा, तो हम लोग सरकार को संदेश ना देंगे कि काम कीजिए, काम नहीं कीजिएगा तो जनता कान पकड़ेगी, अब उठक बैठक कराएगी। आज इतना ताकत दिए ना कि विधानसभा में जब हम भाषण देते हैं तो मुख्यमंत्री भाग खड़े होते हैं। इतना ताकत दिए, आज इतना ताकत दिए कि मंत्री अगर सवाल का विधानसभा में झूठ बोलता है, झूठा जवाब देता है, तो उसका नाक रगड़वाते हैं, माफी मंगवाते हैं। तो काम तो आप ही लोगों का हम कर रहे हैं भाई। अगर हम लोग मजबूत नहीं होंगे, अगर आप लोग हमको ताकत नहीं दोगे, तो काम कैसे चलेगा? और देखिए जो रिजल्ट आया एमएलसी वाला चुनाव, कितना बढ़िया रिजल्ट आया। पहले हम लोग 4 सीट जीते थे, इस बार 6 सीट जीते, और 6 सीट समझिए कि 3 गो हमारे बागी चुनाव जीते। पहले भाजपा 14 सीट जीती थी, इस बार 7 सीट जीती है। नीतीश जी फिर तीसरा। भाई हमारी तो ताकत बढ़ी नहीं है, हमारा सब कुछ बढ़ रहा है। और देखिए हम जोड़ तोड़, फलवा के तोड़ के हन्ने ले ले, फलवा के तोड़ के हन्ने ले ले, जनता में जाएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे। शॉर्टकट से, मैनेजिंग से, मैनेजर, हम लोग मैनेजर नहीं ना है, हम लोग सेवक हैं। इस सरकार में बैठा हुआ लोग मैनेजर सब है। मुकेश जी का 3 विधायक ले लो, सबसे बड़ी पार्टी हो जाओगे। अरे जनता ने तो हमको ना बनाया सबसे बड़ी पार्टी, तो ना घमंड बना हम ही होंगे, चाहे केकरो के बर्बाद करके हम ही 1 नंबर होंगे। ये हमारे में भावना द्वेष की नहीं। जनता है कोनो हड़बड़ी बा, अभी 32-33 साल चलता है, अभी तो नया नया मेरा बियाह हुआ है, लड़को नहीं हुआ। कोनो किस बात का हड़बड़ी है? लड़ेंगे हम लोग। रोड पे उतरते हैं, चाहते हैं पुलिस वाला, जाते हैं तो पुलिस वाला हमको देख के बोल कुछ नहीं करता, मरबे नहीं करता, लेकिन लाठी भी खानी पड़े आप लोगों के लिए तो तेजस्वी यादव पीछे नहीं हटेगा। तो आप सब लोग मिलिए, एकजुट रहिए, गोलबंद रहिए। अरे कोनो अंतिम चुनाव नहीं खे, हमारा काम करेगा तो अच्छी बात है, फिर आप लोग वोट दीजिएगा। काम नहीं करेगा तो फिर 2.5 साल बाद हटा दीजिएगा। लेकिन बेचारा को एक मौका तो मिले के चाहे कि ना मिले के चाहे। बाकी सब लोग को मौका मिला कि नहीं मिला, तो का करे के बा? अरे लड़े के बा, करे के बा, जीते के बा, और चुपचाप और पहला ही नंबर पे लालटेन बा। देख लीजिए सब लोग पहले ही पे बूथ पहुंच जाइएगा।
और बूथ का रक्षो कीजिएगा। भारी अरे का होला का ना होला तो सब लोग देखबे ना कैला, तो उससे हमको नहीं करना, लेकिन फिर भी हम अपने मत का सुरक्षा तो करेंगे ना कि मेरा मत कोई चुरा ना ले। तो भाई एकदम बूथ पे एकदम टनाटन रहिए, सब लोग वोट गिरवाइए, माता बहना सब लोगों से हम लोग आशीर्वाद लेंगे, गोर छुएंगे, सब लोगों को पहुंचाइए। और आप लोग कितना अच्छा लग रहा है, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आई आती हैं, जागरूक है, यानी सब लोग महिलाओं के प्रति हम सब लोगों को काम करना। अब बिहार में बताइए हर 4 घंटे पे हत्या होती है, हर 5 घंटे पे बलात्कार होता है, पूरे बिहार में कितना असुरक्षा का माहौल पैदा है। अब हमको तो कुछ कहना नहीं, लेकिन जब बिहार का मुख्यमंत्री ही सुरक्षित ना हो तो और कोई क्या हो सकता है। सबसे ज़्यादा पैसा किस पे खर्च किया जाता है? मुख्यमंत्री के सुरक्षा पे ना। सबसे सुरक्षित इंसान वही ना होते हैं। बख्तियारपुर उनका जन्म हुआ था, वो अपने गांव घर गए हुए थे, एगो लड़का घुस करके घूसा मार दिया। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको नेता पसंद नहीं है, कोई वादा नहीं पूरा किया, कोई बेरोजगार बना के रखा, महंगाई बढ़ा दिया, किसान मजदूर को तबाह कर दिया, पलायन बढ़ा दिया, कारखाना नहीं लगाया, तो घूसा मत ना मारो। वोट का चोट दीजिए, वोट का चोट दीजिए। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम लोग पीसफुल लोग, शांति प्रिय लोग, झंझट झगड़ा से दूर रहने वाला लोग। तो बताओ, लेकिन इस घटना ने तो ये भी साबित कर दिया, गृह मंत्री भी वही है, मुख्यमंत्री भी वही है। मुख्यमंत्री को कोई भी घुस के मार देता, अगर उसके पास चकुए होता, तेजाबे होता, तो आज क्या होता? कहाँ हम लोग लज्जित हो जाते। बिहार के लोग लज्जित होते कि नहीं होते? लेकिन बताओ किस पे कार्रवाई किया गया? किसी पे नहीं, छोटा छोटा सिपहियन पर, बड़ा बड़ा अधिकारी पे नहीं किए। बताओ घूसा भी खा रहे हैं, तो बड़ा बड़ा अधिकारी के ना सबक सिखाना चाहिए था, ताकि एक मैसेज जाता अपराधी में, ऐसे तो मनोबल बढ़ जाएगा रे भाई। तो हमको ज़्यादा कुछ इस पे नहीं कहना, आप लोग तो खुद ही होशियार हैं। जब मुख्यमंत्री ही पिटा रहे हैं तो औरों का क्या हाल है? वो तो होम डिलीवरी हो रहा है। शराबबंदी बंद होनी चाहिए। आप लोग सब लोग जानते हैं, नशा मुक्ति होनी चाहिए। जब कानून नीति जी हम लोग सब लोग मिलके बनाए कि बिहार में दारू नहीं आ रहा है, नहीं होना चाहिए, तो कहाँ से दारू आ जा रहा है? यानी और कोई नहीं, सरकारें मिल करके, माफिया मिल करके चला रहा है। और तो बिहार विधानसभा के स्पीकर साहब ने कहा कि पुलिस 100 बोतल पकड़ती है तो 10 से दिखाती है। संजय जायसवाल जो कल है वो घेराए थे, भाई उनका भी सुरक्षा बढ़ा दो बोचाहा में, वो भी घेराए थे। वो क्या कहते हैं कि पुलिस का लोग जो है शराब माफिया से मिला हुआ। के केकरा कहता बुझाइते नहीं, अपने सरकार के अपने बुराई। मुख्यमंत्री हम लोग का मांग दोहराते हैं, बोलते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अब भाजपा का दूध को उप मुख्यमंत्री बोलता है ना, जरूरत नहीं थी। इस सरकार नहीं ना हो, सर्कस हो। तो आप लोग सब लोग का प्यार मिलेगा, सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। दोनों हाथ उठा करके बताइए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अमर पासवान जी को विजय का माला पहना दे पक्का। तो आप लोग के कहने पे हम अमर पासवान जी को विजय का माला पहना देते हैं। तो आप सब लोगों को इन्हीं चंद शब्दों के साथ कि भाई चुपचाप लालटेन छाप सब साथ दीजिए।